बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हैं मेरे साथ मेरे किचन में। मैं आपके लिए आज बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये नाश्ते की रेसिपी है जो बहुत ही पसंद की जाती है। हलवा पूरी है और साथ चने बनाए हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। चले आए, आप इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, देखें, ये मैंने 2 कप मैदे के लिए और 1 कप मैंने लिया है आटे का, गंदम का आटा है ये। हम दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे। अगर हमने 2 कप मैदे के लेने हैं तो 1 कप ही हमने आटे का लेना है। इसको हमने ज़्यादा नहीं डालना। 1 कप मैंने लिया है पानी का, इसको मैंने नीम गर्म कर लिया है। 1 पिंच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर डालना है, बेकिंग सोडा नहीं इसके अंदर डालना। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक का लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने दही के लिए। अब हम जी व्यूअर्स, सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डालेंगे। एक खुला बर्तन ले लिया मैंने और साथ ही ये बेकिंग पाउडर इसके अंदर डाल दूंगी मैं। और ये मैंने डाला इसके अंदर दही। और अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। पानी आपने सारा एक बार ही नहीं डालना, इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी इसके अंदर शामिल करना है। पहले आपने इसको दही को और बेकिंग पाउडर नमक जो है ये हम पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको। जी बस देखें, ये पानी के अंदर मैंने दही और नमक जो है अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब ये जो आटा है, आटे को मैंने मैदे के अंदर डाल लिया है। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि ये इक्वल हो जाएं। देखें ज़रा, जी बस देखें, ये मैंने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके पानी के अंदर शामिल करूँगी। एक बार इसको पानी के अंदर शामिल नहीं कर देना, आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको इसके अंदर शामिल करना है। देखें, इस तरह हम इसको मिक्स कर लेंगे। जी बस देखें, थोड़ा सा पानी मैं इसके अंदर और शामिल करूँगी। इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक अच्छी तरह गूँधेंगे ताकि डो जो है हमारी वो अच्छी तरह तैयार हो जाए। जी बस देखें, इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरह डो को जो है वो गूँध लेंगे। जी बस, ये डो जो है हमारी, इसको ना तो हम ज़्यादा सख्त रखेंगे और ना ही इसको हमने ज़्यादा नरम करना है। इसको हमने नॉर्मल गूंदना है। बस देखें, आटा जो है मैंने गूंद दिया है अच्छी तरह। इसको हमने रेस्ट नहीं देना, साथ ही हम इसके जो है पेड़े बना लेंगे। ये देखें, ये मैं आपको पंच करके दिखाती हूँ। ये वापस वहीं पे आ जाएगा, आटा हमारा वैसे मिक्स हो जाएगा। हम इसके पेड़े तैयार करती हूँ और पेड़े बना के हम इसको फिर रेस्ट देंगे। जी बस देखें, ये डिश को मैं ऑयल के साथ ग्रीस कर रही हूँ। इसके ऊपर हम पेड़े बना के रख लेते हैं। जी बस देखें, एक कटोरी में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैं हाथ के ऊपर लगा के थोड़ा सा, फिर हम जो इसका पेड़ा है वो बनाएंगे। जी बस देखें, ये इस तरह हमने ऑयल लगा लिया है हाथ के ऊपर और ये पेड़ा ले लिया है। इसको इस तरह हम कर लेंगे अच्छी तरह। देखें, और इस तरह हम इसके दरमियान में से ये 2 पीस किए हमने। ये देखें, बिल्कुल इसके अंदर फला नहीं होना चाहिए। देखें, बिल्कुल आपने दोनों तरफ से अच्छी तरह पेड़े को ऐसे बना लें। और हम इसके ऊपर इस तरह सारे पेड़े बना के रखते जाएंगे। जी बस देखें, ये हम पेड़े बना रहे हैं। इसी तरह आपने इतने फासले पे रखने हैं। और मिसेस ज़िशान जो आपने रिक्वेस्ट की हुई है, ये ख़ास तौर पे मैं आपके लिए बना रही हूँ। आप मेरी रेसिपी को अच्छी तरह शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करें।
फिर आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल सही बनेगी। जी व्यूअर्स, देखें ये सारे पेड़ मैंने तैयार कर लिए हैं और पेड़ ऐसे होने चाहिए कि इनके अंदर खला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनके जोड़ ना हो, इसके अंदर जोड़ के बगैर ये पेड़े होने चाहिए। अगर इसके अंदर आप जोड़ ले आएंगे तो पेड़ा जो है हमारा वो अच्छी तरह राइस नहीं होगा और हमारी पूरी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसके ऊपर ब्रश के साथ इसको ऑयल लगा लेते हैं। देखें इस तरह सारे पेड़ों को हमने ऑयल लगा लेना है अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, देखें ये सारे पेड़ों को मैंने ऑयल लगा लिया है और अब लेमिनेशन फॉइल के साथ मैं इसको अच्छी तरह कवर कर लूँगी। एयर टाइट कर लेंगे इसको ताकि इसके अंदर हवा ना जा सके। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे, फिर हम इसकी पूरियाँ तैयार करेंगे। व्यूअर्स, जब तक डो हमारी राइस हो रही है पूरियों की, उस वक्त तक हम चने बना लेते हैं इनके साथ। ये देखें एक छोटी अदद प्याज मैंने ली है, इसको बारीक काट लिया है और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल ऑयल लिया है क्योंकि ऑयल हम जब इसका मसाला तैयार करेंगे उसके अंदर डालेंगे। ये देखें इसको हमने लाइट ब्राउन करके प्याज को इसके अंदर, ये देखें व्यूअर्स ये लाइट ब्राउन हो गया है प्याज। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून लहसुन चॉप किया इसके अंदर डाल रही हूँ और साथ ही 1/2 टीस्पून अदरक का इसके अंदर डाल रही हूँ। इनको भी इसी तरह हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और ऑयल के अंदर इसको इसी तरह भून लेते हैं। ये देखें व्यूअर्स, अब चने जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं सोडा लगा के इसी पानी के साथ हम इनको बनाएंगे। जी व्यूअर्स, देखें लहसुन को भी अच्छी तरह हमने ऑयल के अंदर भून लिया है। अब ये जो चने हैं मैंने बॉईल करने के लिए ये देखें भिगो के रात के रखे हुए हैं, ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब हम इनको अच्छी तरह बना लेंगे। मैं इसको ऊपर से ढाँप देती हूँ। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारे चने गल जाएंगे। ये 1/2 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक का ऐड किया है। अब मैं इनको ढाँप देती हूँ। ढाँप के हम रख देंगे इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ताकि चने जो हैं अच्छी तरह गल जाएं। जी व्यूअर्स, जब तक चने गल रहे हैं उस वक्त तक हम सूजी का हलवा तैयार कर लेते हैं। ये देखें 1 कप मैंने जो है ये सूजी का लिया है और इतना ही हमने चीनी लेनी है इसके अंदर। देखें ऑयल मैंने गर्म कर लिया है पहले से ही, हम इसके अंदर ये सूजी डाल रही हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें ये गरम मैंने घी लिया था, घी के अंदर ये मैंने अब ऑयल ले लें या ज़्यादा बेस्ट घी ही रहता है। घी के अंदर सूजी का हलवा बनाएं वो ज़्यादा अच्छा बनता है, ऑयल से ज़्यादा घी में अच्छा बनता है, इसलिए मैंने घी लिया है इसके अंदर। 1 कप मैंने सूजी ली और 1 कप ही मैंने इसके अंदर घी का लिया है। इसको अच्छी तरह हम इसके अंदर भून लेते हैं जब तक इसमें से खुशबू आनी शुरू नहीं हो जाती। जी व्यूअर्स, ये देखें 1 कप ही मैंने जितनी सूजी ली थी उतनी ही मैंने चीनी ली है और 3 हिस्से हम पानी के ऐड करेंगे इसके अंदर। ये मैं चीनी डाल रही हूँ इसमें। तो सूजी हमारी टेक्सचर में आ गई है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप मैंने दूध का लिया है और 1 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई जो है दूध की वो ली है। इनको मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी अच्छी तरह। देखें इसको भी हम ठंडा ही दूध लेना है, गर्म दूध नहीं लेना, ठंडा ही दूध मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। देखें और साथ ही जो हमने फूड कलर लिया है वो भी हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता इसको भी मिक्स कर लेंगे साथ ही। देखें तो हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर और साथ ही मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ये हम नारियल का पाउडर है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पहले हम
हमने इसकी आंच जो है वो फुल रखनी है। उसके बाद हम इसकी आंच जो है लो कर देंगे, इसको फ्लेम को लो फ्लेम में हम इसको बनाएंगे। ये देखें अब जो ऑयल है इसके ऊपर आना, ये देखें भाई निकलना इससे शुरू हो गया है। ऐसा ऐसा हम इसको पकाते जाएंगे। साथ ही मैंने नीम गर्म पानी किया है, ये हम 3 मग जो है ये पानी के इसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि हमने 3 हिस्से पानी के डालने होते हैं और 3 ही मग में इसके अंदर पानी के ऐड करूँगी और चीनी को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जी बस देखें ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर लिया है, ये इसको हम थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लेंगे, तो इसको हम फिर हलवे के अंदर ऐड करेंगे। जी बस देखें सूजी जो हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब जो पानी मैंने इसके अंदर 2 सब्ज़ इलायची के दाने निकाल के डाले हैं, ये देखें पानी को हमने सारा इसके अंदर मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। ये बस देखें हलवा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। जी बस देखें चने जो हैं तकरीबन गल चुके हैं। अब मैं इनके अंदर ये 1 अदद मैंने आलू लिया है, इसको बारीक बारीक काट लिया है। हम इसको इसके अंदर शामिल कर दूंगी ताकि आलू भी जो है हमारे गल जाएं। जी बस देखें ये अब चनों का जो है वो मसाला तैयार करूंगी। ये इसके अंदर मैंने ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पिसी हुई इसके अंदर डाल रही हूँ। नमक हमने वाइट जो है पहले इसके अंदर ऐड कर लिया था। अब मैं इसके अंदर काला नमक जो है वो थोड़ा सा 1 पिंच इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये जो है 1/4 टीस्पून जो है मैंने ये रेड चिली फ्लेक्स ली हैं, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी का ऐड करूँगी। साथ ही सफ़ेद ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर है वो मैंने 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है। और थोड़ा सा ये देखें ब्लैक पेपर पाउडर है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये मैंने चॉप की हुई है मिर्चें, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और 1 पिंच हम ये आमचूर है उसका लेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। और साथ ही मैं 2 टेबलस्पून है कि मैं दही के ऐड कर लूँगी इसके अंदर। टमाटर इसके अंदर ऐड नहीं करने, मैं दही ऐड कर रही हूँ। और ये 1 टीस्पून जो है कसूरी मेथी का इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। मसाला जो है हमारा तैयार है, देखें। अब मैं इसको चनों के अंदर ही ऐड कर दूंगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है चनों के अंदर, इसी में ये जो मसाला है इसमें हम पानी ज़्यादा नहीं डाल रहे, ये इसी पानी के अंदर ही हम डाल देंगे। उसकी हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो जाएगी। जी बस देखें चने जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ग्रेवी देखें इसकी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम अपनी पूरियां तैयार कर लेते हैं। हमारे पूरियों का आटा जो है वो राइस हो चुका है। जी बस देखें ये मैंने पूरियों के लिए घी जो है अच्छी तरह गर्म कर दिया है। और ये देखें आटा जो है वो राइस हो चुका है। अब मैं इसकी पूरियां तैयार करती हूँ। जी बस देखें हम इसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा लेंगे। पानी नहीं लगाना और ना ही हमने इसके ऊपर खुश्क मैदा जो है वो भी नहीं लगाना। हम ऑयल लगा के इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। अगर आप हाथ से बनाना चाहते हैं आप हाथ से भी इसको बना सकते हैं, और अगर आप बेलना चाहते हैं तो आप इसको बेल लें। ये देखें इस तरह बेल लिया हमने। उठा के हम इसको थोड़ा सा हाथ से कर लेंगे बड़ा। ये देखें भी बस इस तरह हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और साथ ही हम ऑयल जो है इसके ऊपर
ये जो घी गर्म किया मैंने इसके ऊपर डालूंगी। इसके साथ हमारी पूरियाँ जो हैं वो नरम बनती हैं। थोड़ा सा हमने इसको एक साइड से बनाना है, इसी तरह हम इसको दूसरी साइड से बना लेंगे। देखें कितनी अच्छी तरह पूरी जो है फूल रही है। इसी तरह हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। जी भी बस देखें हमारी चने पूरियाँ और हलवा जो है तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। देखें ये पूरियाँ कितनी नरम, ये देखें बहुत ही नरम बनी है। आप ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।